संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 5 को कर्म संन्यास योग कहा गया है। भगवद गीता 5वां अध्याय में ज्ञान योग और कर्मयोग की एकता, सांख्य पर का विवरण और कर्मयोग की वरीयता, सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय और भक्ति सहित ध्यान योग तथा भय, क्रोध, यज्ञ आदि का वर्णन बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग, कर्मयोग, ध्यान योग, भय, क्रोध, यज्ञ यह सभी समझते हुए उपदेश दिया है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे ऐत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम भावार्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। एक श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते भावार्थ। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। दो ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते भावार्थ। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि रागद्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 3 सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम प्यास्थितः समयबुभ्योर्विन्दते फलम भावार्थ। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी समय प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। 4 यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गमयते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति भावार्थ। ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। 5 संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योग्युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति भावार्थ। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। 6 योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते भावार्थ। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। 7 न किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् स्परिशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् प्रल्पन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् भावार्थ। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 8 से 9 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा भावार्थ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता।
श्री कृष्ण ने कर्मयोग के सिद्धांत को पुनः निरूपित किया गया है। सभी कर्मों को शाश्वत में समर्पित कर देना चाहिए और उनके फल के प्रति सभी व्यक्तिगत आसक्तियों को छोड़ देना चाहिए। व्यक्तिगत कर्तापन की भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता पर पाप का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कमल का पत्ता पानी में है, फिर भी पानी के इधर उधर लुढ़कने से उस पर कोई दाग नहीं पड़ता। इसी प्रकार कर्मयोग में पारंगत व्यक्ति हजारों कार्यों में लगा रहता है, लेकिन वह किसी भी तरह से पाप से प्रभावित या दूषित नहीं होता है। उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उससे वह जानता है कि सभी वस्तुएं और क्रियाएं सर्वोच्च ब्रह्मा में प्रतिबिंबित छवियां हैं। अतः उसके लिए कोई इच्छा या आसक्ति नहीं है। कर्म की पीड़ा से बचकर वे मानवता के आध्यात्मिक प्रगति के लिए काम करते हैं। वे स्वतंत्र हैं क्योंकि वे सत्य को जानते हैं और उन्होंने सब कुछ भगवान या शाश्वत ब्रह्मा को समर्पित कर दिया है। 10 कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिंद्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सन् त्यक्त्वात्मशुद्धे भावार्थ कर्मयोगी ममत्व बुद्धिरहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। 11 युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते भावार्थ कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। 12 सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं भावार्थ अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। 13 कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते भावार्थ परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। 14 नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः भावार्थ सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। 15 ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम भावार्थ परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। 16 तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाः भावार्थ जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परमति को प्राप्त होते हैं। 17 विद्याविन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः भावार्थ वे ज्ञानी जन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे दिव्य ज्ञान भौतिक दृष्टि से भिन्न दृष्टि प्रदान करता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भक्त सभी जीवित प्राणियों को आत्मा के रूप में देखते हैं, इसलिए वे एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं। इसलिए उनमें ऊंच नीच जाति पंथ आदि के भेदभाव के बिना सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा है।
प्रत्येक व्यक्ति चीजों को एक विशेष दृष्टिकोण से देख रहा है। सबसे अज्ञानी व्यक्ति वस्तुओं को केवल भौतिक स्तर से देखता है, इसलिए वह शारीरिक भेदों के अनुसार ही प्रसन्न या अप्रसन्न होते हैं। दूसरे वर्ग के व्यक्ति वस्तुओं को मानसिक स्तर से देखते हैं। वे मनुष्य के चरित्र, उसकी मानसिक बनावट, उसकी बौद्धिक शक्तियों और उसमें प्रदर्शित अन्य प्रतिभाओं पर विचार करते हैं। यह उच्चतम वर्ग के लोग सभी चीजों को आध्यात्मिक स्तर से देखते हैं और वे हर किसी में ईश्वर या वास्तविकता को पाते हैं। उनकी दृष्टि एक ब्रह्मा, आत्मा की है जो सभी चीजों का सार है। 18 इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सामये स्थितं मनः निर्दोष ही समम ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः भावार्थ। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। मन ही बंधन या मुक्ति का कारण है। यदि मन भ्रष्ट और असंतुलित है तो यह बंधन है। यदि मन शुद्ध और समान है तो यह स्वतंत्रता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध और संतुलित रखता है, वह संसार के बंधन पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो कोई भी आत्मा के इन गुणों को प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन और अस्तित्व आत्मा में ही होता है। जैसे चीजें एक साथ मिलती हैं, न कि चीजों से अलग। पानी पानी में मिल जाता है, तेल में नहीं। तेल तेल में मिलता है, दूध में नहीं। इसलिए आत्मा बनने के लिए व्यक्ति को आत्म धर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ आत्म धर्म के रूप में 2 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, पवित्रता और संतुलन। जब ये गुण प्राप्त हो जाते हैं तो मनुष्य को ब्रह्मा का बोध हो जाता है। इस शरीर में रहते हुए ही स्वतंत्रता की उच्चतम अवस्था प्राप्त की जा सकती है। यह पीड़ित मानवता के लिए सबसे बड़ी आशा देता है। मृत्यु के बाद उनकी मुक्ति नहीं होती। यह यहीं और अभी उस साधक को प्राप्त होता है जिसका मन स्वतंत्र और संतुलित है। 19 न प्रहृष्यत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः भावार्थ। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को डोट प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। 20 बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते भावार्थ। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। 21 ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्यो ने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा भावार्थ। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुहक के ही हेतु हैं और आद्यंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इंद्रिय विषयों से प्राप्त आनंद वास्तविक और स्थायी नहीं है। वे ऊपरी तौर पर तो सुख देते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें पीड़ा और दुख के बीज और रोगाणु मौजूद होते हैं। इसलिए भगवान उनका वर्णन दुहक के रूप में करते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर से प्राप्त सुख एक बूंद मात्र है और उससे पर्वत के समान विशाल कष्ट उत्पन्न होता है।
चूंकि ये सुख अल्पकालिक और बेकार हैं, इसलिए बुद्धिमानों को उनमें कोई रुचि नहीं रखनी चाहिए। इंद्रिय सुख अपने गर्भ में दुख और पीड़ा के बीज रखते हैं। जो उनमें लिप्त होता है उसे उनसे उत्पन्न होने वाले कष्ट और दुख भी भोगने पड़ते हैं। मनुष्य का जीवन एक अंतहीन श्रृंखला में आने और जाने वाले सुखों और दुखों का एक समूह है। ये ही सुख पिछले जन्मों में कई बार मिले हैं और भविष्य में भी कई बार मिलेंगे। आध्यात्मिक साधक का ज्ञान इंद्रिय सुख के गर्भ में दर्द और पीड़ा को खोजने में सक्षम है, इसलिए वह उनसे जहर की तरह दूर रहता है। वे उनमें खुश नहीं होते और अज्ञानी मनुष्य इंद्रिय सुख की चमक दमक से आकर्षित होकर दुख के गर्त में गिर जाता है। 22 शक्नोती है यह सोढ़ो प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगन संयुक्त स सुखी नरह भावार्थ। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। 23 योनतः सुखोन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यह सयोगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोधिगच्छति भावार्थ। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। 24 लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतेते रताः भावार्थ। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्म वेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। 25 काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेत्सा अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते। विदितात्मनाम भावार्थ। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। श्री कृष्ण ने यहाँ ऋषि के 3 महत्वपूर्ण गुणों इच्छा और क्रोध का त्याग, मन पर नियंत्रण और आत्मा का ज्ञान का उल्लेख किया गया है। इन 3 गुणों वाला ऋषि हर समय सभी स्थानों और सभी परिस्थितियों में पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेता है। आत्मा के ज्ञान से मन की सभी प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं और मन अविद्यमान हो जाता है। मोक्ष निष्क्रिय और सुस्त लोगों के लिए नहीं है। मन अशुद्ध है क्योंकि इसने कई जन्मों तक अज्ञानता की स्थिति में सभी बुरी प्रवृत्तियों को आत्मसात कर लिया है। ज्ञान की अग्नि को इन प्रवृत्तियों को जला देना चाहिए और मन को शुद्ध करना चाहिए, जो आमतौर पर तमस और राजस में कार्य करता है। शुद्ध सत्व को आत्मा के ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। आत्मज्ञान का तात्पर्य मनुष्य की वास्तविक प्रकृति की गहन जांच से है। इस तरह की आंतरिक जांच से व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि वह शरीर नहीं है, इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि, लेकिन वह एक स्वदृक् शुद्ध ज्ञान है। साधक को निरंतर वास्तविकता को पकड़कर रखना चाहिए, जो शुद्ध और परिवर्तनहीन है। जब मनुष्य को ब्रह्म स्थिति प्राप्त हो जाती है तो वह दोबारा मोह में नहीं पड़ता। इसलिए यह घोषित किया जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा निर्वाणम प्राप्त करता है, वह हर समय सभी स्थानों पर सभी परिस्थितियों में पूर्ण स्वतंत्रता और आनंद की स्थिति में रहता है। 26 स्पर्शांकृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रायणः।
विगतेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव स भावार्थ बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्षप्रायण मुनि परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। 27 से 28 भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति भावार्थ मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा को जानता है उसे शांति मिलती है। ईश्वर को मनुष्यों द्वारा किए गए सभी यज्ञों और तपस्याओं के फल का भोक्ता बताया गया है। ईश्वर सर्वव्यापी है और इसलिए वह सभी प्राणियों की आंतरिक शक्ति है। फलस्वरूप वह मनुष्य द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्यों के फल का भोक्ता होता है। भगवान सभी संसारों के प्राणप्रिय और नियंत्रक है, फिर भी वह सभी प्राणियों का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। मित्र वह है जो बदले की आशा किए बिना दूसरे का भला करता है। ईश्वर मनुष्य से क्या चाहता है? कुछ नहीं, और फिर भी वह मनुष्य के प्रति प्रेम से भरा हुआ है और परोपकारी की तरह कार्य करता है। जो साधक इस प्रकार ईश्वर को समझ लेता है उसे शांति प्राप्त होती है। ईश्वर को करीब से जानने के लिए उसके गुणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे उसकी भक्ति दृढ़ होती है। इस समापन श्लोक में आत्मा के ज्ञान पर बार बार जोर दिया गया है। भगवान शांति के मार्ग के रूप में एक मित्र के रूप में भक्त और भगवान के साथ निकटस्थ पर जोर देते हैं। 29 अध्याय 5 संपूर्ण।